हरि ओम केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। आज हम चतुष्षष्टितमो अध्याय महाभारत का पढ़ेंगे। इसमें ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति, वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन है, और बहुत सुंदर वर्णन है कि उस समय समाज किस प्रकार का था, किस प्रकार वो धर्म का आचरण करते थे, वगैरह वगैरह। बहुत सुंदर वर्णन है, सतयुग का वर्णन है। फिर आगे असुरों के जन्म की कथा, उनसे उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी की शरण में जाने का वर्णन आता है, तथा ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश है। तो किस प्रकार ब्रह्मा जी जो हैं समझाते हैं देवताओं को कि आप अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लीजिए। और फिर उसकी आगे की कथा जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो जन्मेजय जी, जन्मेजय अपने यज्ञ में आए हुए वैशंपायन जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, उन सब सहस्रों राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। महाभाग, वे देवतुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की स्थिति के लिए उत्पन्न हुए थे, उसका यथावत वर्णन कीजिए। य एते कीर्तिता ब्रह्मन् ये चान्ये नानुकीर्तिताः सम्यक् तात् श्रोतुमिच्छामि राज्ञश्चान्यन् सहस्रशः। यदर्था मीय संभूता देवकल्पा महारथा भुवि तन्मे महाभाग सम्यगाख्या तुमर्हसि। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, यह देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमसे वर्णन करूंगा। रहस्यम खलविदम राजन देवानामिति न श्रुतम तक्तु ते कथयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयंभुवे। स्वयंभू को नमस्कार करके यह कथा आपको बताऊंगा। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया था और महेंद्र नामक पर्वत पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य देखा, तो क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। त्रिसप्तकृतवः त्रिसप्तकृतवः पृथ्वीं कृत्वा निःक्षत्रियां पुरा। पूर्व काल में निक्षत्रिय कर दिया था। जामदग्नस्तपस्ते पे महेंद्रे पर्वतोक्त में तदा निक्षत्रिये लोके भार्गवेण कृते सति ब्राह्मणा क्षत्रिया राजन सुतर्थिन्यो अभिचक्रमुः। नररत्न, वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे, न तो कामवश और न बिना ऋतुकाल के ही। ताभिः सह समापेतु ब्राह्मणा संसिता व्रताः ऋताव्रतौ नरव्याघ्र न कामानानृतौ तथा। वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनसे मिलते थे, ना तो कामवश मिलते थे और ना बिना ऋतु काल के मिलते थे। सिर्फ इसी प्रयोजन से मिलते थे कि क्षत्रिय कुल की वृद्धि हो सके। राजन, उन सहस्र क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब संतानें दीर्घायु, लंबी उम्र वाली होती थीं। तदनंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। तेभ्यश्च लेभिरे गर्भम क्षत्रियास्ताः सहस्रशः ततः सुषुविरे राजन् क्षत्रियान् वीर्यवक्तरान् कुमारांश कुमारीश्च पुनः क्षत्राभिवृद्धये। एवं तदा ब्राह्मणैः क्षत्रं क्षत्रियासु तपस्विभिः जातं वृद्धं च धर्मेण सुदीर्घेणायुषान्वितं चत्वारोऽपि ततो वर्णा बभूव ब्राह्मणोत्तराः। उस समय सब लोग ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे। ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामनावश या ऋतुकाल के बिना नहीं करते थे। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि की योनि में पड़े हुए जीव भी
ऋतुकाल में ही अपनी स्त्रियों से संयोग करते थे। भरतश्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे और उत्तरोत्तर उन्नति करते थे। अभ्यगच्छन् ऋतो नारीं न कामान् ऋतो तथा तथैवान्यानि भूतानि तिर्यज्ञोन्य गतान्यपि ऋतो दारांश गच्छन्ति तथा तथा भरतर्षभ ततो वर्धन्त धर्मेण सहस्र शत जीविनः। भोपाल, उस समय की प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी, अतः सभी लोग रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे। ताः प्रजा पृथ्वीपाला धर्मवृत्त परायणा आदिभि व्याधिभिश्चैव विमुक्ता सर्वशो नराः। गजराज के समान गमन करने वाले राजा जन्मेजय तदनंतर धीरे धीरे समुद्र से घिरी हुई पर्वत, वन और नगरों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय जाति का ही अधिकार हो गया। अथेमाम सागराम पांगीम गाम गजेंद्र गताखिलाम गजेंद्र गताखिलाम अध्यतिष्ठत पुनः क्षत्रम सशैल वन पत्तना। जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। प्रशासति पुनः क्षत्रे धर्मेणेमा वसुंधराम ब्राह्मणाद्यास्ततो वर्णा लेभिरे मुद मुत्तमा। उन दिनों राजा लोग काम और क्रोध जनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्म अनुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे। राजा लोग काम और क्रोध जनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्म अनुसार दंड देके पृथ्वी का पालन करते थे। काम क्रोधोद्भवान दोषान् निरस्य च नराधिपाः धर्मेण दंडम दंड्येषु प्रणयंतो अन्वपालयन्। इस तरह धर्मपरायण क्षत्रियों के शासन में सारा देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगा। उस समय सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते थे। तथा धर्म परे क्षत्रे सहस्राक्षः शताक्रतुः स्वादुदेशे च काले च वर्षिणा पालयत प्रजाः। राजन, उन दिनों कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था। कोई भी पुरुष युवा अवस्था प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। युवा अवस्था प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव कोई पुरुष नहीं करता था और कोई बाल्यावस्था में नहीं मरता था। न बाल एव म्रियते तथा कश्चिन जनद आधिप न च स्त्रियं प्रजानाति कश्चिद प्राप्त यौवनः। भरतश्रेष्ठ, ऐसी व्यवस्था हो जाने से समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी दीर्घ काल तक जीवित रहने वाली प्रजाओं से भर गई। एवं आयुष्मतीभिस्तु प्रजाभिर्भरतर्षभ इयं सागर पर्यंता समापूर्यत मेदिनी। क्षत्रिय लोग बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते थे। ब्राह्मण अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे। ईजिरे च महायज्ञैः क्षत्रिया बहुदक्षिणैः सांगोपनिषदान वेदान विप्राश्च धीयते तदा। राजन, उस समय ब्राह्मण न तो वेद का विक्रय करते राजन उस समय ब्राह्मण वेद का विक्रय नहीं करते थे। न च विकृणते ब्रह्म ब्राह्मणाश्च तथा नृप न च शूद्र समभ्यासे वेदानुच्चार यंत्युत। वैश्यगण बेलों द्वारा इस पृथ्वी पर दूसरों से खेती कराते हुए भी स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे, उन्हें बोझ ढोने में नहीं लगाते थे और दुर्बल अंगों वाले निकम्मे पशुओं को भी दाना घास देकर उनकी जीवन की रक्षा करते थे। कार्यन्तः कृषिं गोभिस्तथा वेश्यः चिताविह युञ्जन्ते धूरिनोगाश्च कुशांगाश्चाप्यजीवयन्। जब तक बछड़े केवल दूध पर रहते, घास नहीं चरते, तब तक मनुष्य गौओं का दूध नहीं दूहते थे। व्यापारी लोग बेचने योग्य वस्तुओं का झूठे माप तौल द्वारा विक्रय नहीं करते थे। फेन पांश तथा वत्सा न दुहन्ति स्म मानवाः न कूटमानैर्वणिजः पाण्यम विक्रीणते तदा। नरश्रेष्ठ,
सब मनुष्य धर्म की ही दृष्टि देख रखकर सब मनुष्य धर्म की ही ओर दृष्टि रखकर धर्म की ओर दृष्टि रखकर धर्म में ही तत्पर हो धर्म युक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करते थे। सब मनुष्य धर्म की ही ओर दृष्टि रखकर, क्या सही है क्या गलत है, धर्म उस तरफ दृष्टि रखकर धर्म में ही तत्पर हो धर्म के ही मार्ग में लगे रहते थे। धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करते थे। कर्माणि च नर व्याघ्र धर्मोपेतानि मानवा धर्ममेवानुपश्यन्तश्चक्रु धर्म परायणा स्वकर्म निरताश्चासन सर्वे वर्णा नराधिप एवं तथा नर व्याघ्र धर्मो न ह्रसते क्वचित। राजन, उस समय सब वर्णों के लोग अपने अपने कर्म के पालन में लगे रहते थे। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार उस समय कभी भी धर्म का ह्रास, कमी नहीं होती थी। काले गावः प्रसूयन्ते नार्यश्च भरतर्षभ भवन्त्युत्रुष भवन्त्युरुतुषु वृक्षाणां पुष्पाणि च फलानि च। भरतश्रेष्ठ, गौवें तथा स्त्रियां भी ठीक समय पर ही संतान उत्पन्न करती थीं। ऋतु आने पर ही वृक्षों में फूल और फल लगते थे। एवं कृतयुगे सम्यग् वर्तमाने तदा नृप आपूर्यत मही कृत्स्ना पाणिभिर्बहुभिर्भृशम्। नरेश्वर, इस तरह उस समय सब ओर सतयुग छा रहा था। सारी पृथ्वी नाना प्रकार के प्राणियों से खूब भरी पूरी रहती थी। एवं समुदिते लोके मानुषे भरतर्षभ असुरा जागिरे क्षेत्रे राज्ञां तु मनुजेश्वर। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार संपूर्ण मानव जगत बहुत प्रसन्न था। मनुजेश्वर, इसी समय असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लगे। इसी समय असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लगे। उन दिनों अदिति के पुत्रों देवताओं द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे। देवताओं द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे। स्वर्ग के ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने पर वे इस पृथ्वी पर ही जन्म लेने लगे। आदित्यैर्हि तदा दैत्या बहुशो निर्जिता युधि ऐश्वर्याद्भ्रंशिताः स्वर्गात् सम्बभूवुः चिताविह। यह देवत्वमिच्छन्तो मानुषेषु मनस्विनः जज्ञिरे भुवि भूतेषु तेषु तेषु असुरा विभो। प्रभो, यहीं रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से वे मनस्वी असुर भूतल पर मनुष्यों तथा भिन्न भिन्न प्राणियों में जन्म लेने लगे। गोष्वश्वेषु च राजेन्द्र खरोष्ट्रमहिषेषु च क्रव्यात्सु चैव भूतेषु गजेषु च मृगेषु च जातैरिह महीपाल जायमानश्च तैर्मही न शशाकात्मना आत्मानमियं धारयितुं धराम्। राजेंद्र, गौओं, घोड़ों, गधों, ऊँटों, भैंसों, कच्चे मांस खाने वाले पशुओं, हाथियों और मृगों की योनि में भी यहाँ असुरों ने जन्म लिया और अभी तक वे जन्म धारण करते जा रहे थे। उन सबसे यह पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि अपने आप को भी धारण करने में समर्थ न हो सकी, खुद को ही संभाल नहीं पा रही थी। पृथ्वी माता स्वर्ग से इस लोक में गिरे हुए तथा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए कितने ही दैत्य और दानव अत्यंत मद से उन्मत्त रहते थे। वे पराक्रमी होने के साथ ही अहंकारी भी थे। अनेक प्रकार के रूप धारण कर अपने शत्रुओं का मान मर्दन करते हुए समुद्र पर्यज सारी पृथ्वी पर विचरते रहते थे। अथ जाता महीपाला केचित् बहुमदान्विता दिते पुत्रा धनश्चैव तदा लोक इह च्युताः वीर्यवन्तो बलिप्तास्ते नानारूपधरा महीम् इमां सागरपर्यन्तां परियूररिमर्दनाः। वे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों तथा शूद्रों को भी सताया करते थे। अन्यान्य जीवों को भी अपने बल और पराक्रम से पीड़ा देते थे। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्राश्च व्यापि पीडयन् अन्यानि चैव सत्त्वानि पीडयामासुरोजसा। राजन, वे असुर लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए थे और समस्त प्राणियों को डराते, धमकाते तथा उनकी हिंसा करते हुए भूमंडल में सब ओर घूमते रहते थे। त्रासयन्तोऽभिनिघ्नन्तः सर्वभूतगणांसते विचेरु सर्वशो राजन् महीं सहस्रशः। वे वेद ब्राह्मण के विरोधी, पराक्रम के नशे में चूर और अहंकार और बल से मतवाले होकर इधर उधर आश्रमवासी महर्षियों का भी तिरस्कार करने लगे। आश्रमस्थान महर्षिश्च महर्षिश्च
घर्षयन्तस्ततस्ततः अब्रह्मण्य वीर्यमदामत्तामदबलेन च। राजन, जब इस प्रकार बल और पराक्रम के मत से उन्मत्त महादैत्य विशेष यत्न पूर्वक इस पृथ्वी को पीड़ा देने लगे, तब यह ब्रह्मा जी की शरण में जाने में उद्यत हुई। एवं वीर्य बलोत्सिक्तैर्भूरियत्नैर्महासुरैः पीड्यमाना मही राजन् ब्रह्माण मुपचक्रमे। न ह्यामी भूतसत्त्वोधापन्नगासनगां महीं तदा धारयितुं शेकुः सङ्क्रान्तां दान वैर्बला ततो महीपाल भारार्ता भयपीडिता जगाम शरणं दैवं सर्वभूतपितामहं। सा संवृतं महाभागैर्देवद्विजमहर्षिभिः ददर्श देवं ब्रह्मांडं लोककर्तारमव्ययम्। दानवों ने बलपूर्वक इस पर अधिकार कर लिया था। पर्वतों और वृक्षों सहित उस पृथ्वी को उस समय कच्छप और दिग्गज आदि की संगठित शक्तियां तथा शेषनाग भी धारण करने में समर्थ न हो सके। महिपाल तब असुरों के भार से आतुर तथा भय से पीड़ित हुई पृथ्वी संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी की शरण में उपस्थित हुई। ब्रह्मलोक में जाकर पृथ्वी ने उन लोक सृष्टा अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिन्हें महाभाग देवता द्विज और महर्षि घेरे हुए थे। गन्धर्वैरप्सतेभिश्च दैवकर्मसु निष्ठितैः वन्द्यमानामुदोपैतैर्वन्दे चैन मैत्यसाम्। देव कर्म में संलग्न रहने वाले अप्सराएं और गंधर्व उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते थे। पृथ्वी ने उनके निकट जाकर प्रणाम किया। तो उन्होंने जाके ब्रह्मा जी के सामने प्रणाम किया। गंधर्व वैरप्सतेभिश्च देवकर्मसु निष्ठिते वन्द्यमानामुदोपैतैर्ववन्दे चैनमेत्यसाम्। भारत तदनंतर शरण चाहने वाली भूमि ने समस्त लोकपालों के समीप अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से निवेदन किया। राजन, स्वयंभू ब्रह्मा सबके कारण रूप हैं, अतः पृथ्वी का जो आवश्यक कार्य था वह उन्हें पहले से ही ज्ञात हो गया था। अतः विज्ञापयामास भूमिस्तं शरणार्थिनी सन्निधो लोकपालानां सर्वेषामेव भारत तत्प्रधानात्मनस्तस्य भूमेः कृत्यं स्वयंभुवः पूर्वमेवाभवत् राजन् विदितं परमेष्ठिनः। भारत, भला जो जगत के सृष्टा हैं वे देवताओं और असुरों सहित समस्त जगत का संपूर्ण मनोगत भाव क्यों न समझ लें। सृष्टा ही जगतः कस्मान्न संबुध्येत भारत ससुरासुरलोकानां शेषेण मनोगतम्। तामुवाच महाराज भूमिं भूमिपतिः प्रभुः प्रभव सर्वभूतानामीश शंभु प्रजापति। महाराज, जो इस भूमि के पालक और प्रभु हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, वे कल्याणमय प्रजापति ब्रह्मा जी उस समय भूमि से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी कहते हैं, यदर्थमाभिसंप्राप्ता मत्सकाशं वसुंधरे तदर्थं सन्निवक्ष्यामि सर्वानेव दिवौकसः। वसुंधरे, तुम जिस उद्देश्य मेरे पास आई हो उसकी सिद्धि के लिए मैं संपूर्ण देवताओं को नियुक्त कर रहा हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर उस समय पृथ्वी को तो विदा कर दिया और समस्त देवताओं को यह आदेश दिया कि देवताओं, तुम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंश से पृथ्वी के विभिन्न भागों में पृथक पृथक अलग अलग जन्म ग्रहण करो। वहाँ असुरों से विरोध करके अभीष्ट उद्देश्य की सिद्धि करनी होगी। इत्युक्त्वा स महीं देवो ब्रह्मा राजन् विसृज्य च आदिदेश तदा सर्वान् विबुधान् स्फुतकृत् स्वयम् अस्या भूमेर्निरसितुं भारं भागैः पृथक् पृथक् अस्या मे प्रसयुध्वं विरोधायेति चाब्रवीत्। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण गंधर्वों और अप्सराओं को भी बुलाकर यह अर्थ साधक वचन कहा। तथैव स समानीय गंधर्वाप्सरसां गणान् उवाच भगवान् सर्वानिदं वचनं मर्थवत् वचनम अर्थवत्। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तुम सब लोग अपने अपने अंश से मनुष्यों में इच्छानुसार जन्म ग्रहण करो। तदनंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने देवगुरु ब्रह्मा जी की सत्य सब अर्थ साधक और हितकारी बात सुनकर उस समय उन्हें
उसे शिरोधार्य किया, उसकी बात को माना। स्वैह स्वैरंशैः प्रसूयध्वं यथेष्टं मानुषेषु च अथ शक्रादयः सर्वे श्रुत्वा सुरगुरोर्वचः तव्यमर्थ्यं च पथ्यं च तस्य ते जगृहुस्तदा। अब वे अपने अपने अंशों से भूलोक में सब ओर जाने का निश्चय करके शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान नारायण के समीप वैकुंठ धाम में जाने को उद्यत हुए। अथ ते सर्वेषु स्वर्गे गन्तुं भूमि कृतक्षणा नारायणममित्रघ्नं वैकुंठम अपचक्रमुः। जो अपने हाथों में चक्र और गदा धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, जिनके अंगों की कांति श्याम रंग की है, जिनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, जो देव शत्रुओं के नाशक तथा विशाल और मनोहर नेत्रों से युक्त हैं, जो प्रजापतियों के भी पति, दिव्य स्वरूप, देवताओं के रक्षक, महाबली, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, इंद्रियों के अधिष्ठाता तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम के पास जाकर इंद्र ने उनसे कहा, प्रभो, आप पृथ्वी का शोधन भार हरण करने के लिए अपने अंश से अवतार ग्रहण करें। तब श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह स चक्र गदा पाणि पीतवासा क्षितिप्रभः पद्मनाभः सुरारिघ्नः पृथुर्चार्वङ्चितिक्षणः प्रजापतिपतिर्देवः सुरनाथो महाबलः श्रीवत्साङ्को ऋषिकेशः सर्वदैवतपूजितः। तं भुवः शोधनायेन्द्र उवाच पुरुषोत्तमं हंसनेवातरेत्येवं तथेत्याह च तं हरिः। इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अंशावतरणपर्वणि चतुष्षष्टितमो अध्यायः, 64वां अध्याय आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में श्री महाभारत का यहाँ पे पूरा हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।